ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मसमारम्भां श्रीमध्वाचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुदेवपर्यन्तं नमामि गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। डाक्टर काছে গিয়েছিলে? श्रील विश्वनाथ चौधरी ठाकुर प्रणीत माधुर्य कादम्बिनी। मेरे डायरी है मोटा वाला डायरी लगता। ये 10 नामापराध विचार के उपरांत श्रील चक्रवर्ती ठाकुर दिखा रहे हैं ये वैष्णव के जो गुण हैं, कृपालु, अकृतद्रोह, सत्य, सार, सम, ये जो 26 गुण इसमें दिखा रहे हैं कि कृपालुतादि गुणों का अभाव होने पर भी भागवत भक्तों की साधुता विद्यमान दिखा रहे हैं। इसके विशेष रूप में व्याख्या कर रहे हैं। बतर ऐसे नहीं समझना चाहिए। ये बताया न च कृपालु अकृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेही नाम इत्यादि संपूर्ण धर्म ऐसे बताया। इसे कृपालु अकृतद्रोह सब गुण न भी हो लेकिन वैष्णव को वैष्णव कहना पड़ेगा। सब गुण सब में नहीं हो सकता है, कुछ गुण है कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को निंदा करना भी नामापराध है। बोलते वैष्णव के 26 गुण हैं, उसमें तो उनमें तो है ही नहीं, मैं साधु क्यों मानूं? अरे तुम में कितने हैं, पहले अपना दोष देखो। ये सुई में एक छेद है, सुई बोलते हैं ये जिसमें हम आटा छानते हैं ना, छाननी छाननी बोले सुई को देख तेरे पीछे छेद है। बोले मेरे पीछे एक छेद है, तेरे पीछे हजारों छेद है। पहले अपने छिद्र देखो, ये दूसरे का दोष मत देखो, अपना दोष देखो। इसलिए हम लोग हरिनाम जब करते हैं ये अंगुल बाहर रहता है और बाकी 3 अंगुल इधर। इसके मतलब क्या है? तुम्हारा दोष दिखा रहा हूँ और हमारे 3 अंगुल से हम दोष दिखा रहे हैं। ये तो न्यूट्रल है, ये एक उधर बाहर रहता है, 3 इधर रहता है। पहले अपना दोष देखना है, तब दूसरे का गुण
सीख सकते हो, गुणगान कर सकते हो। ऐसे शास्त्र में कहा गया, गुरु वर्ग से सुना, मधुमक्खी क्या करती हैं, जहाँ भी फूल क्यों न कहीं भी न हो उनके सार ग्रहण कर लेता है। ऐसे उनका गुण मुझे देखना है, उसका दोष नहीं देखना है। दोष देखते खूब दोष में लिप्त हो जाओगे। यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी हो, भगवान का भजन करने पर वो भी साधु हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव अपने टीका में कह रहे हैं, साधु निंदा भजन के लिए प्रबलतम बाधा है। सबसे बड़ी बाधा क्या है भजन में? साधु निंदा। मुझे कहा रे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिनिवे खेले। ये चैतन्य भागवत का वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, कहा रे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले। जो किसी का निंदा नहीं करते हैं, हरिनाम करते हैं, महाप्रभु अजय, उसको कोई जीत नहीं सकते, लेकिन वो भक्त महाप्रभु को भी जीत लेंगे। कृष्ण कह रहे हैं, देखो प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति है। वो किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं रखते और घोर से घोर दुख को भी प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। कृष्ण कह रहे किसको? पांडव, इसी उद्धव को। क्यों? जगत शिक्षा के लिए। उदाहरण क्या है? गुरुजी उदाहरण दे देते, जैसे पांडवगण है, क्या है, कितने दुख आया, कैसे सह लिया। जैसे दुर्योधन आदि, उनको लाक्षागृह यानी लाख से बना हुआ घर में आग में जलाने की कोशिश की, देखो हंसते हंसते सह लिया। फिर वो तो घर कलाप्स हो गया और वो लोग बच गए। जुआ खेला में कैसे चतुराई करके, शैतानी करके उनको फंसाया, हंसते हंसते सह लिया। 12 पहले तो द्रौपदी को विवस्त्र करना चाहा, फिर दोबारा पासा खेला हुआ, उसमें 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। जितने घोर से घोर दुख आए उसको प्रसन्नतापूर्वक झेल लिया। उनका जीवन का सार है सत्य, और कुछ नहीं जानते। सत्य किसे कहते हैं? सत्यम त्रिसत्यम सत्य सजो निहितं सत्य सत्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तं शरणं प्रपद्ये। जब देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण थे, देवताएं स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण सत्य, 3 कालों में कृष्ण ही सत्य, सत्य सब कृष्ण के चरण से उद्भूत होता है और समस्त सत्य उसमें निहित होता है। अच्छा, ऐसे भक्तों का क्या है? सत्य ही उनका सार, यानी कृष्ण ही उनके सार वस्तु है जीवन का। कृष्ण की सेवा के सिवाय लोग कुछ नहीं जानते हैं। कैसे कृष्ण प्रसन्न हो यही जानते और कुछ नहीं। उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी उदित हो ही नहीं सकता, उदित होती ही नहीं। वो समदर्शी, महाराज बोल रहे थे ना, क्या है, ब्राह्मणे गवि हस्तिन पंडिता समदर्शिन, महाराज बता दे श्लोक भी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिन। ये सब में समदर्शी, तात्पर्य क्या है? ये समदर्शी अर्थात सब के अंदर भगवान है, ये समदर्शी भाव है। ये ब्राह्मण को और एक शुकर को, दोनों एक ऐसे नहीं, दोनों के अंदर क्या है? भगवान है। दोनों में भगवान का दर्शन करते हैं और सबको भला करते हैं, किसी का भी ये बुराई नहीं चाहते हैं। उसकी बुद्धि किसी प्रकार जागतिक कामना वासना से कलुषित कभी नहीं होता है, पॉल्यूटेड नहीं होता है। वो सब संयमी है, मधुर स्वभाव सब पवित्र होते हैं। मधुर स्वभाव के द्वारा ही आप किसी को जीत सकते हैं। स्वभाव मधुर हो और क्या है, चरित्र पवित्र हो, उदार बताए उदार होते हैं। ऐसे होने पर आसानी से वैष्णव को, गुरु को, भगवान को जीत सकते हैं। लेकिन दिखा रहे गुरुदेव क्या है, स्वभाव मधुर
और चरित्र होगा पवित्र और उदार स्वभाव, तभी आप हरि गुरु वैष्णव को जीत सकते हैं। संग्रह परिग्रह से दूर रहता है, ये मेरा ऐसा इकट्ठा रखते ऐसे उसे नहीं है। किसी भी वस्तु को चेष्टा ही नहीं करते। परिमित भोजन युक्ताहार विहारश्च, ये परिमित भोजन करते हैं और सब समय शांत बुद्धि स्थिर होती है। युक्ताहार, अब यह श्लोक क्या है? एटसेट्रा एटसेट्रा, इसी श्लोक का इसमें दे रहे हैं जो कृष्ण बताया गीता में। उसे केवल मेरा ही भरोसा है। ऐसे भक्त केवल कृष्ण के प्रति भरोसा रखते हैं और आत्मचिंतन में सदा संलग्न रहता है। मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे प्रभु हैं। दास भी बहुत प्रकार के हैं, शांत दास, सुख वात्सल्य मधुर, ये सब है। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सभृत्त, जारे जो इच्छे नाचाए से तो इच्छे करे नृत्य। सभी कृष्ण के दास है, कोई माने और न माने, सब कृष्ण का दास। जो इसको विश्वास नहीं करते हैं उसी दोष के कारण का सर्वनाश होता है। वो परम गंभीर, ऐसे भक्त परम गंभीर एवं धैर्यवान होते हैं। भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु से कोई उनका बस जन्म मृत्यु भूख सब उनके बस में रहते हैं। जैसे भीष्म पितामह, ऐसे बाणों से अर्जुन छलनी कर दिया, फिर भी वो जीते रहे। क्यों? वो दक्षिणायन में शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय दक्षिणायन चल रहा है। दक्षिणायन 26 कभी 27 जून से होता है और चलता है मकर संक्रांति के पहले दिन तक। आज 14 जनवरी कभी 15 जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है। उत्तरायण या सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उत्तरायण में सब अच्छे अच्छे कर्म होता है, शादी विवाह सब कुछ। दक्षिणायन में ऐसे नहीं होता है। उत्तरायण प्राणी के लिए शुभ है, शुभ कर्म के लिए। भीष्म पितामह मृत्यु अपने बस में है, मतलब उत्तरायण न आने पर मैं मरूंगा नहीं। भक्त की बात छोड़ दीजिए, भक्तों के साथ कोई उत्तरायण लेन देन नहीं है, लेकिन दक्षिणायन के मरने वाले अधिक पाप जोनि में जाते हैं। वो स्वयं तो किसी के किसी प्रकार का सम्मान, वो दूसरे किसी सम्मान नहीं चाहते हैं और दूसरे को सम्मान करते रहते हैं। और भगवान के संबंध की बातें दूसरे को समझाने बहुत निपुण होते हैं। यही तो प्रचार है, जो भगवान की बात को दूसरे को अच्छी समझा सके, सबसे बड़े प्रचारक हैं। और प्रचार क्या है? ऐसे कैसे समझाते हैं? खुद आचार करते हैं। आचार नहीं करेंगे, मैं प्रचार करूंगा, विराट प्रचारक हो गया। क्या प्रचार करेगा? पहले खुद आचार करो, आचरण करके सीखो। आचरण करोगे नहीं, सेवा नहीं करोगे, प्रचार कैसे करोगे? तुम जो प्रचार करोगे उसमें कोई फल नहीं होगा। जैसे स्थूल तुषा बघाती नाम, जिस धान में चावल नहीं होता है, भूसी को कूटने पर क्या गेहूं का दाना आ जाएगा? जौ का दाना आ जाएगा? कतई नहीं। ऐसे ही आचार न करके प्रचार करने पर फल कुछ नहीं होगा। जब बांग्ला बोला आगड़ा, आगड़ा कूटले की चाल बेरोबे ना कि कखनोई संभव ना। वो क्या है? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं उद्धव से, मेरे संबंध की बातें दूसरे को समझे बहुत निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। वही प्रचार कर सकता है। कौन? जो भगवान के बात को अत्यंत निपुणता के साथ दूसरे को समझा सकता है और सबके साथ मित्र का व्यवहार। किसी का मित्र का व्यवहार नहीं है, शत्रु का व्यवहार, वो क्या प्रचार करेगा? उनके हृदय में करुणा भरी होती है, सब समय करुणा भरा होता है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे,
जब पांडव लोग वन में थे, काम्यवन में बहुत अधिक दिन बिताया। क्यों? कमनीय, अत्यंत सुंदर विमला कुंड के तट पर पांडव लोग रहते थे। जब गुरु के साथ हम लोग सभी स्थान में रहते थे, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, काम्यवन, सब जगह में, बरसानानंद, सब जगह में रहते थे। तो उस समय गुरु जी दिखा रहे थे, बोले इस साइड में पांडव लोग रहते थे। द्रौपदी पानी भर के ले आती, उससे रस्सी बनती, सब लोग पानी पीते, और पूरा घनाघोर जंगल। द्रौपदी पानी लेने के लिए गई, नहा के पानी ला रही थी। इतने में जयद्रथ कहीं से आ पहुंचा। जयद्रथ कौन है? द्रौपदी के क्या लगते हैं? नंदोई। तो द्रौपदी के रूप देख के, कपड़ा भीगा, शरीर चिपका हुआ है, बोला अरे ये क्या भिखारी के साथ तुम रह रहे हो, हमारे साथ चलो, राजरानी बना के रखूँगा। बोले जयद्रथ, मुख में ऐसे उच्चारण मत करो, तुम्हारी मैं बड़ी भाभी हूँ, माँ के समान, ऐसे मत बोलो। वो कामुक द्रौपदी के रूप देख करके मोहित हो गया, जबरदस्त पकड़ के रथ पर ले लिया। अब क्या करें? अर्जुन को, भीम को पुकारने लगी। अर्जुन लोग बोली ये तो कृष्णा का गले का आवाज़ है, रो क्यों रही है? वैसे भीम कौन है? वायु के अवतार हैं, पवन पुत्र, उसके समान अर्जुन दौड़ नहीं सकते। भीम भाग दौड़ रहे हैं, और अर्जुन क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। वो शब्द सुन के बाण चलाया, जैसे वो चारों ओर आग लगा दिया। ऐसे अर्जुन एक्सपर्ट है। ये जो इस समय जो किसी एरोप्लेन को मार गिराता है मिसाइल के द्वारा, शब्द सुन करके, ये आया कहाँ से? भारत से। जैसे त्रेता में महाराज दशरथ शब्द सुन करके रात में शब्द को अनुसरण करके शब्दवदी बाण चलाया था, जिसमें सिंधु मुनि के पुत्र, अंधमुनि के पुत्र श्रवण कुमार को बाण लगा था। और इस समय ये शब्द सुनकर अर्जुन बाण चलाया, जद रथ के चारों तरफ आग लग गई। शब्दवेदी बाण देखो, ये मिसाइल से ड्रोन को मार गिराते हैं शब्द सुन करके। ये आया इंडिया से। और हुआ क्या? आग को समस्त प्राणी भय करते हैं, डरते हैं। घोड़ा आगे बढ़े ही नहीं, कैसे बढ़े? उनको, वो भी उनका जान का भय है। भले ही कोरोना का भय घोड़ा को नहीं था उस समय, जान का तो भय था। इस समय कोरोना को किसी का भय नहीं, सब मौत का भय है, मैं मर न जाऊँ। मुझको भी, आप लोगों को भी, यदि आप लोग मेरे समान हाड़ मांस के शरीर हो, आप लोगों की डर है मर न जाऊँ। डर कोरोना का नहीं है, किसी को मौत का डर है, मैं मर न जाऊँ। तो हुआ क्या? अब भीम भी और अर्जुन दोनों आ गए, आ करके जयद्रथ को पकड़ लिया। बोला इस मारूंगा, इसको जान से मार दूंगा। युधिष्ठिर महाराज उनके पास ले आए। भीम बोला मारूंगा, अर्जुन मैं मारूंगा। अब क्या करें? अब महाराज युधिष्ठिर असमंजस में पड़ गए। बोले देखो, भीम अर्जुन को समझा रहे, सुन नहीं रहे हैं। बोले आके मारूंगा उस जान से, उसके बाद सुनूंगा। जिसमें सुनो सुनो, वो तो अपराध द्रौपदी के चरण में, तुम लोग चरण अपराध नहीं किया। बोले नहीं। बोले द्रौपदी को राय देने दो, वो क्या चाहती हैं। द्रौपदी बोला उनको छोड़ दो। भीम अर्जुन ये क्या बात है, तुम तो रो रही थी। बोले देखो, तुम नारी के बाद हृदय नहीं जानते, मैं नारी हूँ। नारी का हृदय नारी होने के नाते मैं समझती हूँ। देखो तुम लोग चाहो मार सकते हो, तुम लोग क्या चाहते हो? तुम्हारी एक लत्ता बहन 105 भाइयों में से एक ही बहन दुस्सला, वो सारे विधवा वैधव्य यंत्रणा उपभोग करे, एक ही तुम चाहते हो? भीम अर्जुन का मुख नीचा हो गया। अब बोलते हम जो प्रतिज्ञा किया तो क्या किया जाए? युधिष्ठिर ने बताया मानी व्यक्तिनां अपमान मृत्यु तुल्य। मानी व्यक्ति को अपमान करने पर
वो मौत का समान है। तो अब तो गाली दे दो। और जब नहीं, क्या क्या तलवार लेकर के, जैसे हमारे ब्रह्मचारी लोग मुंडन करते हैं ना, ऐसे इधर 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 5 चोटी रख दिया, छोड़ दिया। और शर्म के मारे और अपने राज्य में गया नहीं, गया शिव जी की तपस्या करने के लिए, बोले मैं सब पांडव जीत सकूं। तो शिव जी बताया नहीं, अर्जुन को नहीं जीत सकते हो, और वही पांडव को केवल 1 दिन के लिए, 1 बार, और अधिक बार नहीं। 1 बार जीत सकते हो, लेकिन अर्जुन को नहीं जीत सकते हो। जब अभिमन्यु वध हुआ था, उस समय अर्जुन कृष्ण के साथ दूसरे और कहीं युद्ध में लिप्त थे, दूसरे छोर में, इसलिए अर्जुन को पता ही नहीं था कि ये युद्ध ऐसे हो रहा है। और उस समय और 4 पांडव था, सबको जीत लिया जयद्रथ। ये क्या है? वो लोग, उनके हृदय में करुणा भरी होती है, मेरे तत्व को उनको यथार्थ ज्ञान है। वो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे लक्ष्ययुक्त व्यक्ति यथार्थ साधु हैं, उनके चरण में अपराध ही यथार्थ नामापराध है। कौन से साधु? जिनका हृदय करुणा में भरा हुआ है, सबका मित्र है, चरित्र पवित्र है, उदार स्वभाव है, ये सब क्या है? और जो कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं जानते हैं, उनके चरण अपराध को भी नाम अपराध कहा जाता है। किंतु वही साधु वेशधारी है, लेकिन कुकर्म कर रहा है, मतलब उनका तो निंदा कर अपराध में नहीं आएगा। बुझते पेरेछ? यदि केउ साधु बेशे आछे, कुकर्म करछे, बोले और निंदा ताहले नाम अपराध होबे ना? तो बोलता है जो लोग साधु वेश में हैं, ऐसे कुकर्म करे, उनके निंदा को तो अपराध ग्रहण नहीं होगा। बोलता है नहीं, उसका भी निंदा मत करो। निंदा करोगे क्यों? निंदा करना नहीं चाहिए। बताया ऐसे उनको निंदा करने से कोई हानि नहीं है, नाम अपराध भी नहीं है। लेकिन चौथा होकर नहीं बताया, सदाचार विवर्जिता सठधियो व्रता जगत वंच कहा। ये सठ है, जगत को वंचना कर रहे हैं, ऐसे कुकर्म करे कोई समझ न सके। चक्रवर्ती ठाकुर बोलते उसका भी निंदा मत करो। क्यों? बता, ओपिचेत सुदुराचारो भजते मम अनन्न भाग साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस। ये बाई चांस पैर फिसल गया, गिर गया, वो किसी देव देवी के प्रति आस्था नहीं, केवल भगवान में ही आस्था है, तो क्या होगा? वो भी साधु हो जाएगा। लेकिन जानबूझ पापी है। जैसे कोई हम नहीं, मैं निंदा नहीं कर, ये नहीं करूँगा, फिर दूसरे क्षण में निंदा करने लगता है दूसरे का, ये ज्ञान पापी है। बताए दुराचारी नहीं, बता सुदुराचारी। सुदुराचार का अर्थ क्या है? परहिंसा, परद्रव्य, दूसरे प्रति हिंसा करना, दूसरे के द्रव्य को चुरा लेना, दूसरे के पत्नी को हरण कर लेना, यानी उससे कुकर्म करना, ये सब दोष हैं। तो बोलते हैं और यदि एकांतिक भजन करें वो भी साधु, इसलिए किसी का निंदा न करें कोई भी। बोले आप क्या कहा रे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिनी व खेले। तो क्या होगा? वो ऐसे यदि एकांतिक भजन करें सुधर जाएगा। ये दिखा रहे चक्रवर्ती ठाकुर एवं गुरुदेव। बोले ऐसे भजननिष्ठ जो साधु से दुराचार तो होगा ही नहीं। यदि बाई चांस दुराचार हो जाए, भगवान कह रहे हैं उसको जम दंड नहीं दे सकते। इस श्लोक के टीका में चक्रवर्ती ठाकुर गीता में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं हृदय में प्रवेश करके उनका दुर्गुण दूर कर दूंगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। किसी का महाराज जम को दंड देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो भी एकनिष्ठ होना चाहिए। बाई चांस एक बार हो गया हृदय द्रोह लगा, बार बार करने से चलेगा नहीं, और क्षम्य नहीं है, तो उनको साधु कहा जाएगा। यदि भजनशील व्यक्ति में क्रोध दिखता है, असहिष्णुता भी दिखता है, वो साधु कैसे कह सकते हैं? उसका निंदा भी साधु निंदा का नाम अपराध पर्यवसित हो जाए, कैसे संभव है? जो वो क्या है? क्रोधी है, दिखता है असहिष्णु है,
उसको निंदा करना कैसे नामापराध हो जाएगा? तो गुरुदेव बोलते थे, दृष्टि स्वभाव जनितई वपुषश्च दोषई न प्राकृतत्वमीय ब्रह्म भक्तजन सपश्येत। उसके बाद गंगाम्बसाम खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकई ब्रह्मद्रवत्तपगच्छति नीरधर्मई। बताए, दृष्टि स्वभाव जनितई वपुषश्च दोषई, सबके अंदर भगवान सब गुण नहीं देते हैं। कहीं बाहरी दृष्टि से दृष्टि स्वभाव जनितई वपुषश्च दोषई, जिसके स्वभाव कुछ कठोर है, किसी का अंग टेढ़े मेढ़े हैं, दांत टेढ़े हैं, वपुषश्च दोषई, तो उनको प्राकृत मत समझो। जैसे गंगा जी का पानी क्या है? ब्रह्म द्रव। उसमें साधारण रूप में पानी में जो कीचड़ है वो अपवित्र है, फेन है अपवित्र है। गंगा में ये रहने पर भी गंगा अपवित्र नहीं है। ऐसे किसी का स्वभाव कठोर है, कठोर वाक्य बोलते हैं, देखने में इतना सुंदर नहीं है, फिर भी उसको निंदा मत करो। क्यों? अरे उनका आत्मा देखो क्या कर रहे हैं। एक बार गुरुजी एक उदाहरण देते थे, सीता देवी के पिता कहें या भगवान रामचंद्र के ससुर कहें, जनक महाराज सभा में एक बार अष्टवक्र मुनि आए। अष्टवक्र अर्थात जिनके 8 अंग टेढ़े हैं, लाठी टेक के इधर चल, पैर इधर जाता उधर जाता है। बहुत कष्ट से महाराज जनक के राजसभा में पहुँचे। उसको देख करके जितने सभासद हो करके हंसने लगे। ये ऐसे कुरूप 8 अंग में टेढ़े, चल नहीं सकते आगे राज्यसभा में, वो भी लाठी टेक करके और जोर से हंसने लगे। तब सभासदों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? बोले, मैं हंस नहीं रहा हूँ, रो रहा हूँ। मैं इतने दूर हिमालय से इतने कष्ट करके चलते चलते आया। सुना था महाराज जनक के राज्यसभा में बहुत बड़े बड़े पंडित हैं। पंडित क्या? जिनके अंदर वेदोज्ज्वला बुद्धि है, वेद के तात्पर्य कृष्ण जो जानते हैं, कृष्ण भजन, वही पंडित हैं। देख लो सब एक के सब चमार बैठे हैं। अवाक हो गए, चमार? बोले चमड़े का जो कारोबार जानते हो चमार है। बोले देख लो सब लोग चमार हैं। मेरा चमड़ा फटी हुई है, बेबाई फटी हुई पैर पर, कुरूप देख के हंस रहे हैं। मेरे आप लोग आत्मा नहीं देख रहे हैं? कैसे आप लोग महाराज जनक के सभासद हैं? इसलिए मुझे हंसने रोना आ रहा है आप लोगों के प्रति। सब चुप हो गए। आरती का समय हो गया है। इसलिए ऐसे कुरूप भी हो, कठोर वचन बढ़ने वाला भी हो, उनका भी निंदा, यदि सचमुच वैष्णव हो, उनका निंदा करना भी नामापराध है। उसके बाद फिर कल हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।